तुलसीदास जी की पूरी कहानी एक महान संत, कवि और भक्त की है, जिन्होंने जीवन भर भगवान राम की भक्ति और उनके आदर्शों का प्रचार किया। उनकी काव्य रचनाएं, विशेषकर रामचरितमानस, हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर मानी जाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। तुलसीदास का जन्म 1532 ई में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम नरहरि और गुलाबो था। वे शुरुआत से ही एक धार्मिक परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तुलसीदास जी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो एक दिन उनकी मां ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया। तुलसीदास जी को अपनी माता से पर्याप्त प्रेम नहीं मिला और उन्हें एक संत के मार्ग पर चलने का प्रेरणा मिली। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका नाम रामबोला रखना। वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और बचपन से ही राम के नाम का जाप करते रहते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने केवल भगवान राम के नाम पर ही अपने जीवन को समर्पित किया। विवाह और जीवन में मोड़। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हुआ। हालांकि विवाह के बाद उनका जीवन खुशहाल नहीं रहा। एक दिन रत्नावली ने उन्हें संसारिक जीवन की खुशियों के बजाय भगवान राम की भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रेरणा दी। इसके बाद तुलसीदास जी ने घर परिवार को छोड़ दिया और पूरी तरह से संत बनने का संकल्प लिया। वे हर जगह राम के भक्ति में लीन हो गए। रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास जी का जीवन भगवान राम के प्रति अडिग श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। वे विशेष रूप से रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन की कथा, उनके आदर्शों और संघर्षों का सुंदर वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यधिक मूल्यवान है। तुलसीदास जी ने इसे राम की महिमा, उनके आदर्श और उनके संघर्षों के रूप में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस में भगवान राम का जन्म, उनके वनवास, रावण से युद्ध, सीता माता की खोज और रावण के वध का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ आज भी लाखों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है और भारत में विभिन्न धार्मिक समारोहों और उत्सवों में इसका पाठ किया जाता है। तात्विक दृष्टिकोण। तुलसीदास जी ने जीवन भर भक्ति और धर्म के महत्व को समझा। वे मानते थे कि संसारिक सुख और दुख केवल माया है और सच्चा सुख भगवान राम की भक्ति में है। उनका जीवन प्रेम, सच्चाई और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने भक्ति साहित्य के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे जीवन में हर प्रकार की सुख और शांति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये भी बताया कि केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और सच्चे प्रेम से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राम के आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया और ये दिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान भगवान की भक्ति में है। जीवन का अंतिम काल। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में राम के ध्यान और भक्ति में लीन रहते हुए अपनी काव्य रचनाओं का प्रचार किया। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पित था। उन्होंने न केवल अपनी काव्य रचनाओं से समाज को जागरूक किया, बल्कि अपने जीवन के आदर्शों से भी लोगों को सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। वे 1623 ई के आसपास जीवन से विदा हुए, लेकिन उनका साहित्य और भक्ति का संदेश आज भी जीवित है। तुलसीदास जी का प्रभाव। तुलसीदास जी की रचनाओं का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है और भारतीय समाज में भगवान राम की महिमा को फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम बना। उनकी रचनाओं ने न केवल धार्मिक जीवन को संवारा, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य को भी समृद्ध किया। आज भी तुलसीदास जी की भक्ति, उनकी रचनाओं और उनके जीवन के सिद्धांतों को भारतीय समाज में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है।
दोस्तों, आज के लिए हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।